केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाला चैनल पे हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स आप सभी का केमिस्ट्री वाला चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं विजय कुमार सोनी बात करता हूं। जस्ट विलियन वाले चैप्टर की हम बात कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम बात कर चुके हैं पार्टिकुलर राउल्ट के नियम की। आज जो हम बात करने जा रहे हैं पर्टिकुलर द्रव विलियन के प्रकार की बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आमतौर पर द्रव विलियन की खास बात कि यहां विलेय और विलायक दोनों ही वाष्पशील द्रव के रूप में होते हैं। ये भी वाष्पशील द्रव है और ये भी विलायक भी वाष्पशील द्रव का ही काम करता है। और इनके लिए हम पढ़ चुके हैं, इनके आंशिक दाब पी ए और पी बी अज्यूम कर चुके हैं। खास बात अगर मैं इस फेवर में बात करूं तो पर्टिकुलर द्रव विलियन में विलेय विलायक दोनों ही वाष्पशील द्रव, तो इस स्थिति में आपके पास में ये विलियन मुख्य रूप से द्रव विलियन दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के किस आधार पर? राउल्ट के नियम का पालन करने के आधार पर। दो प्रकार। नंबर 1 आपके पास में आता है आदर्श विलियन, जिसको हम आमतौर पे कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। दूसरा आपके पास में आता है अनादर्श विलियन, जिसको हम कहते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन आइडियल सॉल्यूशन, अनादर्श विलियन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे आदर्श विलियन की। या तो आपके पास में आदर्श विलियन, जिसे आप आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। आदर्श विलियन होता क्या है हम कह चुके हैं, कल के सरल रेखा समीकरण की बात की थी प्रीवियस वाले वीडियो में। तो वे विलियन जो कि प्रत्येक ताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन करे उन्हें आदर्श विलियन कहते हैं। खास बात ये वे विलियन जिनमें विलेय तथा विलायक दोनों की प्रवृत्ति समान हो, यानी कि दोनों ही या तो ध्रुवीय हो या दोनों ही अध्रुवीय हो, तो वो अपने आप एक आदर्श विलियन की तरह काम करते हैं। इनके लिए निम्नलिखित विशेषता होती है, विशेषताएं या गुण आदर्श विलियनों के लिए। सबसे पहले वे राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। राउल्ट का नियम क्या होता है आपके पास में? P बराबर Pa प्लस Pb, मीन्स उन घटकों के आंशिक दाब कुल दाब के योग के बराबर होता है। यहां आप पढ़ चुके हैं Pa का मान होता है P0A XA और Pb का मान होता है P0B XB। ये था आपके पास में आदर्श विलियन की कंडीशन। खास बात इनके लिए सदैव डेल्टा H मिश्रण, बोले तो जब आपने A और B को एक दूसरे में मिला दिया, विलेय और विलायक को, तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां इसका मान 0 होगा जब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मिलाने से पहले की एंथैल्पी मिलाने के बाद की एंथैल्पी के बराबर होता है। नंबर 3
डेल वी मिश्रण मीन्स यहां आयतन में भी ए और बी का पहले आयतन अब मिलाने के बाद में कुल आयतन के बराबर होता है, यानी कि डेल वी मिश्रण ये भी आपके पास में शून्य होता है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं। फोर्थ कंडीशन आपके पास आती है जस घटक ए के जस्ट घटक ए के जस आणविक बल प्लस यहां कर सकते हैं हम लोग प्लस घटक बी के आणविक बल बराबर होते हैं। जब मिला दिया जाए तो घटक ए बी के आणविक बलों के बराबर। खास बात करूं तो एग्जाम्पल्स की, एग्जाम्पल्स के लिए क्या होगा स्थिति, यहां पर उदाहरण मैंने कहा समान प्रवृत्ति होनी चाहिए। उदाहरण के लिए नंबर 1 लेने हम आमतौर पर तो बेंजीन, या तो आपके पास में बेंजीन प्लस जस आप इसे कह सकते हैं टोलुइन। बेंजीन और टोलुइन दोनों ही जस्ट सहसंयोजी यौगिक हैं। इसके अलावा बात करें तो नंबर 2 क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन प्लस ब्रोमोब्यूटेन। तीसरा एग्जाम्पल CCl4 प्लस SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड और सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। इसके अलावा हम और बात करें तो पर्टिकुलर समान प्रवृत्ति में आपके पास में आता है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन। इसके अलावा आपके पास में आता है फिफ्थ एग्जाम्पल एथेनॉल प्लस मेथेनॉल। ये सब आपके पास में आदर्श विलयन की संकल्पना को प्रस्तुत करते हैं। तो इनके लिए जब भी आप पर्टिकुलर आप लोग मोल अंश तथा वाष्पदाब के बीच में ग्राफ खींचेंगे तो वही सरल रेखा समीकरण प्राप्त होगा। कैसे, नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, अच्छे से पढ़िए। इसी क्रम में आगे बात की जाए द्रव विलयन के लिए ही राउल्ट के नियमानुसार ग्राफ की। तो ग्राफ का निरूपण कुछ इस प्रकार से होगा। यह आता आपके पास में अतः जस्ट आप कह सकते हैं वाष्पदाब तथा मोल अंश के बीच ग्राफ खींचने पर आपके पास में वक्र कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। कैसा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास में था कुछ इस प्रकार से, ये आपके पास कुछ इस प्रकार से था एक्स और वाई एक्सिस। एक्स और वाई एक्स की बात करें पर्टिकुलर तो यहां आपके पास में कुछ इस प्रकार से वक्र प्राप्त होता है कि इस एक्स अक्ष पे आपने ले लिया मोल अंश जिनको हम यहां एक्स ए का मान 1 था, एक्स बी का मान आपके पास में 0, एक्स ए का मान 0, एक्स बी का मान 1। यहां था आपके पास में वाष्पदाब जहां ये था आपके पास में P0A, यहां था आपके पास में P0B, यह आ गया P0B शुद्ध अवस्था में घटक B का दाब जस वाष्पदाब, ये हो गया P0A इस स्थिति में।
हम यहां कर सकते हैं इसको पर्टिकुलर पी नॉट ए। जब वक्र खींचेंगे तो नो डाउट वही राउल्ट के नियम से एक सरल रेखा समीकरण के रूप में, तो ये सरल रेखा प्राप्त होती है कुछ इस प्रकार से। यहां भी एक सरल रेखा प्राप्त होगी कुछ इस प्रकार से। यहां कुल दाब के कारण यहां होगा आपके पास में P बराबर पी ए प्लस पी बी। यहां होगा आपके पास में पी ए का मान पी नॉट ए एक्स ए, यहां पी बी का मान पी नॉट बी एक्स बी। ये था आपके पास में पर्टिकुलर मोल अंश और वास्तव के बीच में ग्राफ। इनके लिए 10 आदर्श विलयनों के लिए अच्छे से पढ़िए सीरियसली। इसी क्रम में आगे चलते हुए बात करें तो आपके पास में आता है अनादर्श विलयन कुछ इस प्रकार से। ध्यान दें, अनादर्श विलयन की बात करेंगे। नंबर 2 प्रकार आता है अनादर्श विलयन। ये आता है आपके पास में अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन जिसे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी कहते हैं। परिस्थितियां क्या होगी कि वे विलयन जो कि प्रत्येकताप तथा सांद्रता पर राउल्ट के नियम का पालन न करें, उन्हें हम अनादर्श विलयन कहते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इनके लिए खास बात क्या होगी साहब? आमतौर पर निम्नलिखित विशेषता होंगी, निम्नलिखित गुण होंगे, निम्नलिखित विशेषताएं अनादर्श विलयनों के लिए। खास बात नंबर 1, आमतौर पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं मीन्स P बराबर नहीं होगा इनके लिए पी ए प्लस पी बी, या यूं हम कह सकते हैं कि P बराबर नहीं होगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ये थी प्रथम स्थिति जिसका पालन नहीं करते हैं। द्वितीय या दूसरी विशेषता इनके लिए डेल्टा एच मिश्रण, यानी कि एंथैल्पी में परिवर्तन का मान भी शून्य नहीं होता। नंबर 3, आयतन में परिवर्तन डेल्वी मिश्रण पर्टिकुलर इसमें भी परिवर्तन शून्य नहीं होता, यानी कि या तो ऊष्मा बाहर निकलती है या ऊष्मा अवशोषित होती है। यहाँ डेल्टा वी मिश्रण या तो आयतन बढ़ जाता है या आयतन घट जाता है। यहाँ कुल दाब 10 घटकों के आंशिक दाब से या तो ज्यादा होगा या कम होगा। उस स्थिति में यहाँ
फोर्थ कंडीशन, घटक ए के बल, अंतराण्विक बल जो है, घटक ए के बल प्लस घटक बी के बल बराबर नहीं होते घटक ए बी के बलों के। ये चारों परिस्थितियां अनादर्श विलयन के लिए। इसी आधार पर जब बराबर नहीं होते, यानी कि या तो मान अधिक होगा या मान कम होगा, इसी आधार पर अनादर्श विलयन के आपके पास में दो प्रकार और होते हैं। दो प्रकार, नंबर ए आता आपके पास में धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, और दूसरा प्रकार आता आपके पास में बी, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। यानी कि आमतौर पर उनका मान या तो इस वैल्यू से ज्यादा होगा या इनका मान इस वैल्यू से कम होगा। तो सबसे पहले बात करेंगे साहब धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। खास बात, ये विलयन यानी कि वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उन्हें हम आमतौर पर धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन। खास बात, इन विलयनों की निम्नलिखित विशेषता है। निम्न विशेषता क्या क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं तो P इज ग्रेटर देन PA प्लस PB, जहां PA का मान P0 A XA प्लस PB का मान P0 B XB होगा। पहली परिस्थिति। दूसरी परिस्थिति आपके पास में आती है डेल्टा H, ये भी आपके पास में पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब अवशोषित करेगा, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होगा। बोले तो ऊष्मा शोषी विलयन होंगे, ऊष्मा शोषी विलयन। इसी प्रकार नंबर 3 कंडीशन आपके पास में डेल्टा V, ये मिश्रण है, यहां डेल्टा V मिश्रण भी आपके पास में पॉजिटिव होगा। आयतन में वृद्धि होगी और इसके अलावा जस्ट 4th कंडीशन, घटक A के बल प्लस घटक B के बल बराबर नहीं होंगे, इनका मान ज्यादा होगा। पर्टिकुलर घटक को मिला देने के बाद में AB के बलों से, ये थी आपके पास में पर्टिकुलर 4 कंडीशन। अब इस प्रकार के विलयनों के लिए अगर पर्टिकुलर मोल अंश और वाष्प दाब के बीच में वक्र खींचा जाए तो कैसे प्राप्त होगा, उसकी बात करेंगे।
इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगर अनादर्श विलयन के लिए हम अनादर्श विलयन जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनके लिए अगर वाष्प दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ खींचे, वक्र खींचे, तो किस प्रकार प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। ये आता आपके पास में कुछ इस प्रकार से, ये आता है आपके पास में वक्र, ये था आपके पास में एक्स ए बराबर 1, एक्स बी बराबर 0, ये आता मूल अंश या मूल प्रभाज, ये हो गया एक्स ए बराबर 0, एक्स बी बराबर 1। यहां आता आपके पास में वाष्प दाब। इस स्थिति में हमने घटक ए के लिए ले लिया और नो डाउट बी विलायक है, इसके लिए आंशिक दाब जस्ट शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब ज्यादा होता है, तो ये हो गया आपके पास में शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब पी नॉट बी। ये यहां होता है आपके पास में पी नॉट ए। अगर हम बात करें जस्ट राउल्ट के नियम का, तो परिस्थिति कुछ इस प्रकार मिलती है, वक्र कुछ इस प्रकार से होगा, इसके लिए भी वक्र कुछ इस प्रकार से होगा, और कुल के लिए आपके पास में ये वक्र प्राप्त होता है। लेकिन हम धनात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, तो धनात्मक विचलन के लिए आपके पास में इसका मान औसत से ज्यादा होगा, तो वक्र कुछ इस प्रकार से होगा, ये आ गया धनात्मक मानों के लिए, और ये वक्र प्राप्त होता है, ये वाला होगा आपके पास में पी ए इज इक्वल टू जस्ट पी नॉट ए, ये हो गया एक्स ए, यहां ज्यादा है तो बढ़ा दिया मान, ये वाला वक्र पी नॉट ये हो गया पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, यहां ही आता है P इज ग्रेटर देन पी ए प्लस पी बी, ये था आपके पास में वक्र। अगर हम बात करें एग्जाम्पल्स की, तो यहां आपके पास में इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, उदाहरण के लिए हम जो डिस्कस करेंगे, वो सबसे पहले आपके पास में बेस्ट एग्जाम्पल आता है एथेनॉल प्लस एसीटोन। ये आ गया आपके पास में एथेनॉल प्लस एसीटोन CH3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, जिसको हम डीपली एक्सप्लेन भी करेंगे। एथेनॉल और एसीटोन के बाद में आपके पास में आता है जस्ट CH3OH मैथेनॉल प्लस जल। यहां एथेनॉल अपने आप में H बॉन्डिंग और एसीटोन द्विध्रुव आकर्षण। इसके अलावा बात करूं तो मैथेनॉल H बॉन्डिंग, इसके अलावा बात करूं तो जल आपके पास में ये भी H बॉन्डिंग को शो करता है। इसी क्रम में अगर आगे बात करें तो पर्टिकुलर आपके पास में आता है थर्ड एथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, जिसका फार्मूला कुछ इस प्रकार से होता है साइक्लोहेक्सेन का। ये अपने आप में ध्रुवीय है, यानी कि H बॉन्डेड, और ये आपके पास में अध्रुवीय अणु के रूप में काम करेगा। इसी क्रम में बात करें आगे पर्टिकुलर, तो एसीटोन प्लस डाई इथाइल ईथर होगा, और नंबर 5 एग्जाम्पल की बात कर लें तो CH2 कार्बन डाइसल्फाइड ले सकते हैं हम लोग, और ये आ गया आपके पास में एसीटोन। इन सब की प्रवृत्ति भिन्न है, तो ये सब के सब अनादर्श विलयन के रूप में काम करते हैं। ये था आपके पास में जस्ट अनादर्श विलयन जो कि धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अच्छे से पढ़ें सीरियसली, कहीं कोई दिक्कत समस्या है तो उसके निवारण के लिए आपका विजय कुमार सोनी हर बार आपके साथ है।
इस बात का स्पष्टीकरण देने के लिए कि ये वक्र का मान ज्यादा क्यों हुआ, तो इस बात को स्पष्टीकरण देने के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एथेनॉल की बात कर ली और एसीटोन की बात कर ली। आप अच्छे से समझे हर एक परिस्थिति को। एसीटोन की बात करूं तो एसीटोन आमतौर पर कुछ इस प्रकार से मॉलिक्यूल होगा जो कि विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की ज्यादा होने के कारण से माइनस और ये प्लस चार्ज होगा। ये आगे की ओर ऐसे ही अणु से जुड़ा होगा तो उसका ये धनावेशित भाग जुड़ेगा कुछ इस प्रकार से CO, ये CH3, ये CH3, ये सेम वही माइनस और ये प्लस। ध्यान दीजिएगा यहां पर्टिकुलर आपके पास में ये जो बल बन रहा है वो बन रहा है आपके पास में द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल। ये देख सकते हैं द्विध्रुव के रूप में काम कर रहा है, ये भी द्विध्रुव के रूप में। तो ये जो आकर्षण बल होगा द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल होगा, आकर्षण बल। ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें पर्टिकुलर तो यहां आपके पास में दूसरा एग्जाम्पल आता है एथेनॉल का। एथेनॉल का कुछ इस प्रकार से, जिसको आप यूं कह सकते हैं C2H5, C2H5, ये OH, ये कर दिया C2H5 और ये OH। यहां पर्टिकुलर स्थिति H बॉन्ड के लिए आ रही है, ऑक्सीजन माइनस, हाइड्रोजन प्लस, ये माइनस और ये प्लस। यहां आपके पास में आता है हाइड्रोजन बंद H बॉन्ड, ये वाला H बॉन्ड। ध्यान दीजिएगा मिलाने से पहले की बात करूं तो मैं पर्टिकुलर यहाँ पर बंद का मान जो है ये भी द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल है, प्रबल बंध है। ये H बॉन्ड भी अपने आप में प्रबल बंध है। मिलाने से पहले के बंध आपके पास में प्रबल है, जब आप मिला देंगे तो इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई बंध नहीं बनता, अर्थात मिलाने के बाद में घटक AB के बल के मान कम होंगे। जब आपने मिलाया है तो ये द्विध्रुव द्विध्रुव को H बॉन्डिंग में मिलाएंगे तो उस स्थिति में इसको तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी। ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी तो यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा का अवशोषण होगा, ऊष्मा शोषी प्रक्रम होगा। ठीक उसी प्रकार से डेल्टा V मिश्रण जब आपने मिलाया तो मिलाने से पहले आमतौर पर इनके प्रबल आकर्षण बल के कारण से आणविक संगुणन था और आणविक संगुणन के कारण से पर्टिकुलर अनुपास पास थे। यहाँ भी अनुपास पास थे जिनको वियोजित करने के लिए पर्टिकुलर आपको जब ये मिक्स कर देंगे तो मिक्स करने के बाद में जब ये बंध टूट जाएंगे तो ये आणविक संगुणन भी टूट जाएगा, अणु दूर दूर होंगे। उस स्थिति में आयतन का मान भी बढ़ेगा, आयतन बढ़ेगा तो आयतन डेल V पर्टिकुलर आपके पास में पॉजिटिव होगा। और जब बात करूं तो मिलाने के बाद में किसी प्रकार का कोई आकर्षण बल नहीं है तो अणु दूर दूर होंगे तो कुल वाहक दाब जो है उनके घटकों के आंशिक दाबों से अधिक होगा। ये था पर्टिकुलर स्पष्टीकरण। इसी क्रम में आगे बात करूं तो आपके पास में आता है अनादर्श विलयन, जिसका जो कि एक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो ध्यान दें आपके पास में कुछ इस प्रकार से है ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन, अनादर्श विलयन। इस परिस्थिति में खास बात इन विलयनों की क्या होती है उनको डिस्कस करें तो वे विलयन जो कि राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, उन्हें हम ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले अनादर्श विलयन कहते हैं। इनके लिए बात करूं तो इनकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं, इनकी निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। निम्नलिखित विशेषताएं, पहली विशेषता आती है आपके पास में, गुण आता है आपके पास में। नंबर 1 वो राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो इस स्थिति में P का मान कम होगा PA प्लस PB से। इस स्थिति में P का मान कम होगा P नॉट A XA और ये प्लस P नॉट B
एक्स बी। ये था आपके पास में राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन। इसके अलावा बात करें तो नंबर 2 परिस्थिति आती है आपके पास में डेल्टा एच मिश्रण मीन्स एंथैल्पी में परिवर्तन। यहाँ आपके पास में पॉजिटिव था, यहाँ नेगेटिव होगा। नेगेटिव का मतलब ऊष्मा मुक्त होगी, तो यहाँ पर ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, और यानी कि प्रक्रम आपके पास में ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम के रूप में काम करेगा। इसके अलावा बात करें तो यहाँ मिश्रण की बात हो चुकी है। आयतन में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ आयतन आमतौर पर घटता है, तो घटेगा तो कैसे घटेगा, कुछ इस प्रकार से डेल्टा वी मिश्रण की बात करूं तो ये होगा आपके पास में नेगेटिव, अर्थात आयतन में कमी होगी, आयतन में कमी होगी। और फोर्थ कंडीशन आती है आपके पास में कि घटक ए के बल प्लस घटक बी के बल, यानी कि मिलाने से पहले घटकों के बल जो है वो आपके पास में पर्टिकुलर, यहां आपके पास में ज्यादा था मान, यहां कम होगा, तो घटक AB के बलों के मान से कम होते हैं। इस स्थिति में अगर हम बात करें पर्टिकुलर उदाहरण की इसी सीक्वेंस में, तो उदाहरण के रूप में आपके पास में क्या परिस्थितियां होंगी वो देखिए। यहां हम पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं सर बेस्ट एग्जाम्पल बनता है आपके पास में एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म इंपॉर्टेंट। जहां एसीटोन अभी जस्ट बात की है विद्युत आकर्षण बल को शो करता है, और जस्ट क्लोरोफॉर्म भी विद्युत आकर्षण बल को शो करेगा। ये तो थी बात ध्रुवीय की। अब मिलाने के बाद में क्या परिस्थिति होगी इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपके पास में बेस्ट एग्जांपल आता है क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, एक एग्जांपल, प्लस इसके साथ में आप कोई अध्रुवीय विलायक मिला दें, एरोमेटिक C6H6 बेंजीन मिला दें। इसके अलावा बात करें तो थर्ड एग्जांपल की, वो आता आपके पास में मीथेनॉल, और उसमें हम मिला दें पर्टिकुलर एसिटिक एसिड। इसके अलावा हम बात कर लें पर्टिकुलर जल में कुछ मात्रा मिला दी जाए HNO3 की, और जल में कुछ मात्रा मिला दी जाए H2SO4 की। तो ये सब के सब एग्जाम्पल अनादर्श विलयन जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाता है उनको शो करते हैं। इस परिस्थिति में हम अगर वक्र की बात करें तो, यानी कि मोल अंश और वास्तव के बीच में वक्र की बात करें तो वक्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार प्राप्त होगा। मीन्स ऋणात्मक विचलन की बात कर रहे हैं, तो इस स्थिति में आपके पास में परिस्थिति कुछ इस प्रकार होगी। कि ये जो मान है आपके पास में कुछ इस प्रकार होगा, क्योंकि आमतौर पर इसका मान जस्ट राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, तो ऋणात्मक मान के लिए अर्थात कमी होगी, और कमी के लिए आपके पास में ये वक्र कुछ इस प्रकार से होगा। ये था सामान्य स्थिति के लिए, ये थी आपके पास में सामान्य स्थिति के लिए। अब अगर हम बात करें तो इस परिस्थिति के लिए आपके पास में वक्र कुछ इस प्रकार होगा। ये आता है आपके पास में एक वक्र, ये आता है दूसरा वक्र, और ये आता है आपके पास में तीसरा वक्र। थर्ड ग्राफ कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। यहां पर पर्टिकुलर PA की वैल्यू बात करूं तो यहां पर कम है, तो ये कर दिया आपने PA की वैल्यू कम, P0A XA, ये कर दिया आपने PB की वैल्यू कम, P0B XB, और यहाँ P का भी मान कम होगा PA प्लस PB से।
अगर हम इस बात को स्पष्टीकरण करें इन सब कंडीशन का, तो हम बात कर लें एसीटोन की। तो एसीटोन में अभी जैसे हमने बात की है कि द्विध्रुव आकर्षण बल उपस्थित होता है दो अणुओं के बीच में कुछ इस प्रकार से। द्विध्रुव आकर्षण बल ये आता आपके पास में CH3 CO CH3, ये दूसरा अणु CO CH3 और CH3 सभी को मालूम है, विदित है कि इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा, इसकी विद्युत ऋणता कम, विद्युत ऋणता ज्यादा और ये विद्युत ऋणता कम, द्विध्रुव बन गया। यहां जो बल होगा वो द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। द्विध्रुव आकर्षण बल। वहीं पे अगर क्लोरोफॉर्म की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की परिस्थिति कुछ इस प्रकार है। HCCl3 विद्युत ऋणता कार्बन की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम, कार्बन की ज्यादा, हाइड्रोजन की कम। यहां जो होगा पर्टिकुलर ये भी द्विध्रुव के रूप में काम कर रहा है, तो यहां भी द्विध्रुव आकर्षण बल होगा। आकर्षण बल इस परिस्थिति में मैं बात करूं तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल के रूप में, अब ये घटक था आपके पास में A, ये घटक A के रूप में काम कर रहा था और ये घटक B के रूप में काम कर रहा था। यहाँ घटक B, यहाँ दोनों के दोनों द्विध्रुव आकर्षण बल हैं जो कि अपेक्षाकृत दुर्बल हैं, लेकिन जब आपने इन्हें एक दूसरे में मिला दिया कुछ इस प्रकार से कीटोन, और ये आता आपके पास में एसीटोन और इसके साथ क्लोरोफॉर्म, आप सभी को मालूम है कि यहाँ परिस्थिति बदल चुकी है। यहाँ H बॉन्डिंग का निर्माण हो गया है और H बॉन्डिंग आप सभी को मालूम है कि पर्टिकुलर द्विध्रुव आकर्षण बल से ज्यादा प्रबल होता है। ज्यादा प्रबल होगा तो हमारा अंतिम यानी कि मिलाने के बाद के बल ज्यादा प्रबल होंगे। परिघटना सिद्ध हो रही है। जब आपने मिला दिया तो मिलाने के बाद में आणविक संगुणन होगा। ये अणु एक दूसरे के पास पास आएंगे तो आयतन में कमी होगी, इसलिए डेल्टा विमिश्रण नेगेटिव कर दिया। उस स्थिति में यहाँ ऊष्मा मुक्त होती है क्योंकि मिलाने से पहले दुर्बल बन थे, अब H बॉन्डिंग बन गई तो जितनी भी अतिरिक्त ऊर्जा है इनकी द्विध्रुव आकर्षण बल की वो बाहर मुक्त हो जाएगी। प्लस आणविक संगुणन हो चुका है, आणविक संगुणन हो चुका है, तो आणविक संगुणन हो जाने के कारण से पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, इसीलिए यहाँ मिलाने यानी कि यहाँ 10 घटकों का मिलाने के बाद में कुल दाब जो है वो ज्यादा होगा आंशिक दाब कुल दाब की तुलना में। ये था पर्टिकुलर स्पष्टीकरण आपके पास में राउल्ट का नियम के अलोंग जो कि ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। इसी क्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी स्थिर क्वाथी मिश्रण के साथ साथ, और हम बात करेंगे अगले चैप्टर की वैद्युत रसायन की। इसी प्रकार बने रहिए, विश्वास जताते रहिए, ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जस्ट शेयर कीजिए, क्योंकि उनसे अभी दूर है जो हमसे हमारी पहुंच से दूर है। ये कारवां आरंभ हो चुका है। हर बार मैंने आपसे यही कहा है कि मैं आपके साथ हूं, आपके लिए हर एक चीज हर एक मैटर बेस्ट से बेस्ट आपको रिप्रेजेंट करूंगा। जो भी आपके व्यूज हो, आपके मैसेज हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे आप लोगों को और क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।